Hello everyone. My name is Sunil Singh. I'm an English language trainer and motivator. How are you all? I hope you all must be great. अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। अगर आपकी इंग्लिश रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक नया वीडियो बना दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ के बारे में। व्हाट इफ क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में समझाऊंगा। देखिए व्हाट इफ क्या है, इसको हम एक सिचुएशन से समझते हैं। एक सिचुएशन में आपको बताऊंगा तो उस सिचुएशन के थ्रू आप समझ जाएंगे कि व्हाट इफ को कैसे यूज करते हैं। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। देखिए मान लीजिए दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। तो एक दोस्त बोला कि मैं तो यार उसी से शादी करूंगा, लेकिन दूसरा दोस्त बोला कि अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो ये कंडीशन है ना, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो। या मान लीजिए एक सिचुएशन और लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त बात कर रहे हैं। एक दोस्त बोला कि वो मुझे 10,000 रुपए दे देगा, राइट, लेकिन दूसरा दोस्त बोला अगर उसने 10,000 रुपए तुमको नहीं दिए तो। आगे सिचुएशन। या चलिए एक सिचुएशन और भी लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति एक इंस्टीट्यूट में गया इंग्लिश सीखने के लिए। तो उसने वहां काउंसलर से पूछा कि भाई मैं इंग्लिश कब तक सीख जाऊंगा। तो काउंसलर बोले कि भाई आपको 3 महीने में अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। तो इतने में वो व्यक्ति बोला कि अगर 3 महीने में मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाया तो देखिए मैं ये नहीं कर पाया तो, या ऐसा नहीं हो पाया तो, अगर ऐसा हो गया तो। ऐसी जो सिचुएशंस यूज होती हैं, ऐसे जो सेंटेंस बनते हैं, ऐसे सेंटेंस में हमेशा हम लोग व्हाट इफ का यूज करते हैं। अब व्हाट इफ को कैसे यूज करते हैं, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्या होगा, आप इजीली इसके सेंटेंस बना सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, या ऐसा हो गया फिर, तो इस तरह के सेंटेंस में व्हाट इफ यूज करिएगा, राइट। तो अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। तो आप देख सकते हो कि व्हाट इफ का जो सेंटेंस है जो कैसे बनाते हैं वो मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए व्हाट इफ के बाद जो भी सेंटेंस आपका आएगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। सेंटेंस किस में आएगा, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो आपका सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और वो सेंटेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उनको बताता हूं कि उनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाए, राइट। देखिए सेंटेंस जैसे हमारा सबसे बड़ा सेंटेंस है, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो। यानी जो सेंटेंस है अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, या फिर आए बात एक ही है, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, यानी अगर तो। इसकी इंग्लिश जो सिंपल रहेगी हमारी क्या रहेगी, व्हाट और इफ। व्हाट इफ आ गया। अब इसके बाद जो सेंटेंस है उसने तुमसे शादी नहीं की तो। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये सेंटेंस हमेशा किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस नेगेटिव है। ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आपके डू नॉट या डज नॉट यूज होगा। तो हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा, है ना। यानी सेंटेंस क्या है, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो उसने। अब यहाँ पे वो उसने लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है, हम दोनों लिख देते हैं। यानी व्हाट इफ, उसके बाद ही या शी, उसके बाद शादी नहीं की तो, उसके बाद डजन, उसके बाद मैरी, उसके बाद यू। यानी व्हाट इफ ही और शी डजंट मैरी यू, यानी अगर उसने शादी नहीं की तो। यानी एक और एग्जांपल देखिए, अगर उसने तुमको पैसे नहीं दिए तो। यानी अगर उसने तुमको पैसे नहीं दिए, फिर या तो एक ही है। तो बस सिंपल सी बात है, अगर तो, अगर या फिर इसमें क्या होगी आपकी व्हाट इफ। व्हाट इफ आ गया, उसने तुमको पैसे नहीं दिए। अब उसने जो है वो आपका ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, तो हम दोनों ही लगा देंगे, ही या शी। तुमको पैसे नहीं दिए तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है भाई, नहीं दिए तो इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, डजन। यहां पर आएगा डजन। पैसे नहीं दिए, पैसे देना मतलब गिव, किसको, तुमको, यानी गिव यू मनी।
यानी व्हाट इफ ही और शी डजंट गिव यू मनी, राइट? ये क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, राइट? एक और एग्जांपल देखिए, आप और क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो, यानी अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो। अब ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, राइट? तो अगर तुम्हारे पापा को पता चले, सबसे पहले क्या आएगा? व्हाट इफ, है ना? सबसे पहले हमारा यूज होगा व्हाट इफ। व्हाट इफ तो आ ही जाएगा, आप देख सकते हैं व्हाट इफ के बाद के सेंटेंस प्रेजेंट है हमेशा, है ना? तो व्हाट इफ अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो, यानी व्हाट इफ तुम्हारे पापा यानी योर फादर को पता चल गया तो। पता चलना होता है गेट टू नो। पता चलना क्या होता है? गेट टू नो, राइट? तो पता चलना गेट टू नो यूज कर सकते हो या कम टू नो भी यूज कर सकते हो। तो व्हाट इफ योर फादर, यहां पर फादर क्या है? थर्ड पर्सन में काउंट होगा, तो यहां पर जो फादर है वो सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो इसीलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे? इसमें ऐसे एस लगा देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? गेट्स टू नो, यानी व्हाट इफ योर फादर गेट्स टू नो, यानी अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो क्या होगा, राइट? तो एग्जैक्टली व्हाट इफ योर फादर गेट्स टू नो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अगर वह एग्जाम्स में फेल हो गया तो क्या होगा? यानी अगर मान लो तुम्हारा भाई या कोई भी वो एग्जाम से फेल हो गया तो क्या होगा? यानी व्हाट इफ, अगर क्या हो जाएगी आपकी अगर तो की व्हाट इफ, ये व्हाट इफ आ गया, वह एग्जाम से फेल हो गया तो। अब यहां पर सेंटेंस समझ सकते हो, यहाँ पे ही की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही एग्जाम से फेल हो गया, फेल होना फेल होता है, तो यहाँ पर ही जो सिंगुलर है तो यहाँ पे एस या ईएस लग जाएगा, यानी फेल्स। व्हाट इफ ही फेल्स इन एग्जाम्स, राइट? तो यानी व्हाट इफ ही फेल्स इन एग्जाम्स, यानी इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बन जाते हैं। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके बनेंगे, यानी व्हाट इफ के बाद का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? लेकिन आप एक चीज देखिए, इनकी जो इंग्लिश है वो भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन इनका जो सेंस होगा सेंटेंस का वो हमेशा फ्यूचर का सेंस देगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए ये सेंटेंस हमारा, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, यानी वो शादी करेगी वो तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो क्या होगा? व्हाट इफ, यानी अगर नहीं करेगी तो, यानी जो सेंस है वो फ्यूचर का है, लेकिन जो इंग्लिश बनेगी वो प्रेजेंट में बनेगी। ऐसी ये सेंटेंस है, अगर उसने तुमको पैसे नहीं दिए तो, यानी वो पैसे दे देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो क्या होगा, राइट? तो यानी ये सेंस किसका है? फ्यूचर का दे रहा है, लेकिन सेंटेंस जो इसकी इंग्लिश बनेगी वो प्रेजेंट में बन रही है। ऐसे ही अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो, यानी वैसे तुम्हारे पापा को नहीं पता है, राइट? अगर इन केस फ्यूचर में कभी पता चल जाएगा तो क्या होगा? यानी सेंस हमारा फ्यूचर का है, लेकिन जो इसकी इंग्लिश बन रही है वो प्रेजेंट में बन रही है। लास्ट सेंटेंस देखिए, अगर वह एग्जाम्स में फेल हो गया तो, यानी वैसे तो उम्मीद नहीं है हमें वो फेल होगा, इनकेस अगर हो जाएगा तो क्या होगा, राइट? तो एग्जैक्टली इसलिए जो सेंस है हमारा फ्यूचर का है, लेकिन कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे बनते हैं जिनमें सेंस फ्यूचर का नहीं होगा, उनमें सेंस हमेशा पास्ट का हो जाता है। तब आप उनकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? सेंस पास्ट का हो जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अभी ये सेंटेंस है, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, यानी उसने तुमसे शादी नहीं की तो क्या होगा? तो भाई ये तो हमारा फ्यूचर का है, लेकिन अगर पास्ट का सेंस देना हो तो इसका सेंटेंस बदल जाएगा। ये सेंटेंस होगा, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की, बस आपको क्या लगा रहा है? होती तो, यानी अगर उसने तुमसे शादी नहीं की होती तो, यानी उसने तुमसे शादी तो कर ली है, राइट? लेकिन अगर नहीं की होती तो क्या होता है? यानी अभी तो कर चुके, यानी हम बीते हुए की बात कर रहे हैं, हम पास की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमारा सेंस पास के लिए जाएगा तो इसके सेंटेंस जो अभी मैंने आपको बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनेंगे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं बनेंगे, वो अब क्या बनेंगे? आपके पास इंडेफिनिट के, यानी जहां प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? पास इंडेफिनिट। पास इंडेफिनिट में वो सेंटेंस बनेंगे आपके, यानी वो बनेंगे आपके पास इंडेफिनिट से, सिंपल से, राइट? तो बस आपको वो पास में बना देना है। कैसे बनाना है? यानी अभी हमारा जो सेंटेंस है वो था प्रेजेंट में, लेकिन अब जो हिंदी है वो पास की है, यानी अगर उसने तुम शादी नहीं की होती तो, यानी शादी कर ली है, अगर नहीं की होती तो क्या होता? यानी व्हाट इफ के बाद जो सेंटेंस होगा वो बनेगा पास इंडेफिनिट में। पहले किसमें बनना था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब किसमें बनेगा? पास इंडेफिनिट में।
तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए आपको पता है हमेशा उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज नहीं होती, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो यहाँ पे डज नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, डिड नॉट। यानी सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट इफ ही और शी डिडंट मैरी यू, राइट, क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, अगर उसने तुमको पैसे नहीं दिए तो, यानी उसने पैसे दे देगा वो, ठीक है, नहीं देगा तो क्या होगा, ये तो फ्यूचर का हो गया। लेकिन अगर हम इसी को पास्ट में कर दें, यानी अगर उसने तुमको पैसे नहीं दिए होते तो, यानी उसने पैसे दे दिए थे आपको, अगर नहीं देता तो क्या होता, क्या होता फिर आपका, यानी वो सेंटेंस हमारा पास्ट में जाएगा। यानी व्हाट इफ ही और शी डजंट नहीं आएगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगा आपका, डिडंट। तो व्हाट इफ ही और शी देन गिव यू मनी। एक और एग्जांपल देखिए, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो, यानी ये है फ्यूचर के लिए, अगर उनको चल जाएगा तो, यानी अब हम पास्ट की बात करें, भाई वैसे तुम्हारे पापा को पता नहीं चला, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, वो नहीं पता चला उनको, अगर उनको चल गया होता तो क्या होता, अगर उन पापा जी जान जाते, आपके पिताजी जान जाते इस चीज को तो क्या होता, वो जाने नहीं है लेकिन जान जाते तो क्या होता, यानी चल गया होता तो, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इफ योर फादर, जो अभी प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं हम, गेट्स टू नो, लेकिन यहां पास्ट होगा तो पास्ट में यूज होगी हमारी सेकंड फॉर्म वर्ब की। तो गेट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमारी होती है गॉट, यानी यहां क्या हो जाएगा, यानी व्हाट इफ योर फादर गॉट टू नो, राइट। इसी प्रकार से ये सेंटेंस भी देखिए, अगर वह एग्जाम्स में फेल हो गया तो, ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, अगर फेल हो जाता तो क्या होता, राइट, अगर फेल हो जाता तो, यानी ये बात कर रहे हैं, यानी वो फेल हुआ नहीं है, वो पास हो गया है, अगर फेल हो जाता तो क्या होगा, यानी ये बात हो रही है पास्ट के बारे में, और पास्ट के बारे में बात हो रही है तो पास्ट का जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यानी व्हाट इफ ही फेल्स, पहले फेल्स लगाया था क्योंकि प्रेजेंट का था, लेकिन अब हम इसको करेंगे पास्ट में, पास्ट में इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेल्ड। यानी व्हाट इफ he failed in exams, यानी अगर वो एग्जाम्स में फेल हो जाता तो क्या होता, यानी सिंपल सी बात है। प्रेजेंट का क्लियर हो गया, मतलब जब भी आपका सेंस फ्यूचर का आएगा, ये आपको सेंस समझना है, राइट। अगर सेंस आपका फ्यूचर का है तो आप सिंपल यूज करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हाट इफ के बाद जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। अगर आपका जो सेंस है वो पास्ट का है तो आपके व्हाट इफ के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो उसका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो आप इस प्रकार से आप इसके सेंटेंस बना सकते हो, राइट, बस आपको सेंस समझना है, राइट। तो आशा करता हूं आज के वीडियो में आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी, व्हाट इफ का यूज आप प्रेजेंट में कैसे कर सकते हो और पास्ट में कैसे कर सकते हो। सो गाइस, वेल थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ग्रामर से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक आपको मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना कमेंट करिए और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उस चीज का, जिससे आपकी कोई समस्या होगी वो सॉल्व आउट हो जाएगी। सो वेल थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।